क्या ज्यादा मेगापिक्सल से ज्यादा बढ़िया फोटो आती है? और ये मेगापिक्सल्स होते क्या हैं? और हमारे स्मार्टफोन का ये छोटा सा कैमरा काम कैसे करता है? ये कैसे हमारी कलरफुल पिक्चर्स को कैप्चर कर पाता है? तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो स्मार्टफोन का कैमरा है वो काम कैसे करता है। उसके बाद समझेंगे इससे जुड़े हुए जो वर्ड्स आप सुनते हैं, मेगापिक्सल्स हो गया, टेलीफोटो जूम, पेरिस्कोप जूम, OIS, EIS एटसेट्रा, जो आप सुनते हैं उनका मतलब क्या होता है। ये जो स्मार्टफोन का कैमरा होता है ये देखने में तो बहुत ही सिंपल छोटा सा सिस्टम लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जो स्मार्टफोन का कैमरा मॉड्यूल होता है उसमें जो मेन दो पार्ट्स होते हैं वो होता है एक लेंस जो आपको ग्लास की तरीके से देखने को मिलता है बाहर से, और दूसरा होता है इमेज सेंसर। लेकिन जो हमारी इमेज है उसको बनाने के लिए यही दो काफी नहीं होते। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है वो होता है ISP का, जो हमारे प्रोसेसर में होता है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। इसका काम होता है जो इमेज सेंसर का रो डेटा होता है उसको प्रोसेस करना, और एट द एंड जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का यूज करके फाइनल ट्यूनिंग करके उस डेटा में आपकी जो फाइनल इमेज है उसको प्रिपेयर करता है। तो कैमरा मॉड्यूल में ये जो लेंस होता है इसका काम होता है जब भी शटर ऑन हो फोटो खींचने के लिए तो जो बाहर की लाइट है उसको फोकस करना इस इमेज सेंसर के ऊपर। अब इस छोटे से इमेज सेंसर पे मिलियंस में लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम पिक्सल्स भी बोलते हैं। तो जब आप सुनते हैं 5 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, तब इमेज सेंसर पे लगे हुए इन छोटे सेल्स की ही बात हो रही होती है। और ये जो वर्ड है मेगापिक्सल, इसका लिटरल मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल। तो आप सुनते हैं 5 MP तो इसका मतलब हो गया 5 मिलियन पिक्सल, 50 MP मतलब 50 मिलियन पिक्सल्स। अब क्या ज्यादा मेगापिक्सल होने से ज्यादा बढ़िया फोटो आएगी? तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इमेज सेंसर होता है और इस पे ये जो सेल्स हैं ये सिर्फ मेजर करते हैं बाहर से आने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है। अब एक और बात, जो भी हमारी पिक्चर्स होती है ना उनका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है पिक्सल, और हर एक पिक्सल जो बना होता है वो RGB कलर कॉम्बिनेशन से बना होता है। जो भी आप डिफरेंट कलर्स देखते हैं वो इन्हीं RGB कलर्स को मिला के ही बनाया जाता है। अब जो ये इमेज सेंसर होता है इस पे ये जो पिक्सल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, हर एक सेल्स के पास ना सिर्फ एक कलर फिल्टर ही होता है। जैसे अगर उसके पास रेड है तो ग्रीन और ब्लू नहीं होता, और अगर दूसरे पिक्सल के पास ग्रीन है तो उसके पास रेड और ब्लू नहीं होता। इसीलिए इमेज सेंसर पर हर एक जो सेल है वो पार्टिकुलर एक कलर की जो लाइट इंटेंसिटी है सिर्फ उसको ही मेजर कर पाता है, और जो अदर कलर्स है उसको नेबरिंग सेल्स मेजर करते हैं। और ये जो लाइट इंटेंसिटी है इसका मतलब ये है कि जब पिक्सल पे जो लाइट है वो पड़ती है तो कितना जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो जनरेट होता है, उस बेसिस पे पता चलता है कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है। अब वापस सवाल पे आते हैं कि मेगापिक्सल ज्यादा होने से क्या फोटो ज्यादा बढ़िया आती है? तो इसको ऐसे समझो कि ये जो पिक्सल्स होते हैं ये हमें पता है कि लाइट मेजर करते हैं। अब अगर इनका नंबर इंक्रीज करना है तो जो इमेज सेंसर है उसका साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी तो इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर पिक्सल का नंबर इंक्रीज होगा तो इससे जो अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर होगी वो ज्यादा होगी, तो उससे जो इमेज की डिटेल है वो ज्यादा बढ़िया मिलेगी, बेटर लो लाइट फोटोज मिलेगी, नॉइस कम होगा उसमें। हालांकि जो फाइनल इमेज क्वालिटी होगी वो स्टिल डिपेंड करेगी जो फोन में ISP है, जो इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, और जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है उसके बेसिस पर कि वो कैसी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी करता है। बट आपको कुछ ये बेनिफिट जरूर मिलते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है अगर जो पिक्सल के नंबर है उनके इंक्रीज के साथ साथ जो इमेज सेंसर का साइज है वो भी इंक्रीज हो, जो कि जनरली हमारे स्मार्टफोन कैमरा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। इसमें इमेज सेंसर का साइज तो ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, जो पिक्सल के साइज होता है उसको कम कर दिया जाता है ताकि जो उनका नंबर है वो इंक्रीज हो सके। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अब हर एक जो पिक्सल है उसका साइज छोटा होने के कारण जो अमाउंट ऑफ लाइट वो कैप्चर करेंगे वो भी कम होगी। इस वजह से अगर लो लाइट में आप फोटो वगैरह खींचेंगे तो आपको ज्यादा नॉइस देखने को मिलेगी और उतनी डिटेल कैप्चर नहीं हो पाएगी। अब एक और सवाल आ सकता है कि ये जो इमेज सेंसर का साइज होता है इसको क्यों नहीं इंक्रीज करते? तो इसके अपने कुछ कारण है कि जो फोन की थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, कैमरा मॉड्यूल जो है वो हैवियर हो जाएगा, फोकस और स्टेबलाइजेशन हार्डर हो जाएगा करना, बाकी जो पावर कंजप्शन और जो हीट जनरेशन होगी उसको फिर मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे कुछ अपने इनके कारण हैं। इसी वजह से स्मार्टफोन कंपनीज बेशक 50 MP का 100 MP का कैमरा मार्केट करती हैं अपने स्मार्टफोन में, लेकिन एट द एंड वो भी पिक्सल बाइंडिंग मेथड का यूज करती हैं ताकि जो इमेज सेंसर का साइज है उसको भी इंक्रीज ना करना पड़े ज्यादा, और जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं उसको इंक्रीज किया जा सके और फिर उसे मार्केट किया जा सके। ये जो पिक्सल बाइंडिंग होती है इसमें मल्टीपल पिक्सल्स, 4 या उससे ज्यादा पिक्सल्स के डाटा को कंबाइन करके एक वर्चुअल लार्जर पिक्सल बना दिया जाता है ताकि पिक्सल के साइज छोटे होने के बावजूद भी जो इमेज है वो बेटर और क्लियर मिल सके। इस वजह से आपको लो लाइट फोटो भी बेटर देखने को मिल जाती है। तो बेशक आपके स्मार्टफोन में 50 MP का कैमरा हो, पर बाय डिफॉल्ट वो अराउंड 12 MP की फोटो लेगा यूजिंग पिक्सल बाइंडिंग मेथड। हाँ, अगर आप चाहें तो 50 MP पे जरूर स्विच कर सकते हैं कैमरा सेटिंग पर जाकर। इसमें आपको अच्छी लाइटनिंग कंडीशन में तो उतना इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप लो लाइट में फोटो खींचेंगे तो उसमें फिर आपको थोड़ा नॉइस और ग्रेनी आपकी इमेज हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि फोन के कैमरे में बहुत ज्यादा मेगापिक्सल होने से क्या बहुत बढ़िया फोटो आती है, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि एक बढ़िया फोटो इस पे डिपेंड करती है कि जो
इमेज सिग्नल प्रोसेसर है, जो ISP है, और जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसा है, क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो इस पे ही डिपेंड करेगी। अब जैसे हमने कुछ समय पहले बात की थी कि जो इमेज सेंसर पे जो पिक्सल्स होते हैं उस पे हर एक पिक्सल के पास एक कलर फिल्टर होता है। रेड है तो ग्रीन ब्लू नहीं होता, ग्रीन है तो रेड ब्लू नहीं होता। तो हर एक पिक्सल्स के जो भी मिसिंग कलर्स होते हैं उसको गेस किया जाता है थ्रू द ISP, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डेमोसेसिंग। इसमें जो सेंटर पिक्सल के जो भी नेबरिंग पिक्सल्स का डेटा है उसके बेसिस पर एस्टिमेट किया जाता है मिसिंग कलर्स को। इसके लिए एडवांस्ड मैथ और एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा ISP का और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कलर करेक्शन करना, नॉइस रिडक्शन करना, शार्पन करना इमेज को, इसके अलावा और भी बहुत काम। सो एट द एंड ISP एंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स मिलके आपकी जो फाइनल इमेज है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट करने के बाद फाइनल और कंप्लीट इमेज तैयार होती है। अब ये तो हो गया कि जो स्मार्टफोन कैमरा है वो एक्चुअली में काम कैसे करता है। इसके अलावा आपने कैमरे से ही रिलेटेड कुछ आपने टर्म्स सुने होंगे, जैसे कि टेलीफोटो जूम, पेरिस्कोप जूम। इनमें क्या डिफरेंस होता है? ये जो टेलीफोटो या फिर कहें पेरिस्कोप जूम, ये दोनों ही ऑप्टिकल जूम कहलाते हैं। जो ऑप्टिकल जूम होता है वो डिजिटल जूम से डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल जूम में जो भी आप कोई दूर की चीज की फोटो खींचते हैं तो फोटो जो होती है वो ब्लर नहीं होती, उसमें जो डिटेल है वो लॉस नहीं होती, जैसे कि डिजिटल जूम में होता है, जिसमें सिंपली जो भी नॉर्मल फोटो होती है उसका क्रॉपिंग किया जाता है एल्गोरिदम AI का यूज करके, और फिर उसे इनलार्ज करके आपको दिखाया जाता है। इस वजह से जो फोटो है बहुत ज्यादा ब्लरी हो जाती है अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज की आपने फोटो खींची है वो बहुत दूर होता है तो। लेकिन ऑप्टिकल जूम में ऐसा नहीं होता। अब स्मार्टफोन में दो तरीके से ऑप्टिकल जूम दिया जाता है। एक में नॉर्मली जो टेलीफोटो लेंस है वो स्ट्रेट में ही अरेंज्ड होता है, और दूसरे में यूज किया जाता है पेरिस्कोप मेथड। अब जो नॉर्मल जो टेलीफोटो लेंस होता है उसमें जो ऑप्टिकल जूम होता है वो ज्यादा मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर हमें ज्यादा ऑप्टिकल जूम चाहिए होगा तो जो फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, जो सेंसर और जो लेंस के बीच में डिस्टेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर जो ऑप्टिकल जूम है वो ज्यादा मिलेगा। अब अगर उसको हम नॉर्मल कन्वेंशनल वे में करेंगे तो फोन का जो कैमरा का मॉड्यूल है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसीलिए अगर फोन में ज्यादा ऑप्टिकल जूम देना होता है तो वहां पर यूज किया जाता है पेरिस्कोप मेथड का। पेरिस्कोप टेलीफोटो जूम में क्या होता है कि इसमें मिरर या फिर प्रिज्म का यूज किया जाता है, जो कि जो लाइट आती है एंटर होती है उसको 90 डिग्री पे बेंड कर देता है कुछ इस तरीके से, और जो लेंसेज हैं उसको साइड वे में अरेंज किया जा सकता है, तो जो फोकल लेंथ है उसे बढ़ाया जा सकता है सेंसर और जो लेंस है उसके बीच में। इस वजह से जो ऑप्टिकल जूम है वो नॉर्मल टेलीफोटो जूम के कंपैरिजन ज्यादा दिया जा सकता है। इन सब के अलावा आपने सुना होगा OIS एंड EIS, वो क्या होता है? तो ये दोनों ही जो होते हैं ये कैमरा शेक को कम करने के लिए होते हैं। एक हार्डवेयर बेस्ड होता है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। जो OIS है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है और जो EIS है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। OIS में जब भी आपका हैंड शेक होता है तो इसमें जो कैमरा होता है वो फिजिकली मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे जो फुटेज होती है वो स्टेबल रहती है और शेकी नहीं होती। जिस स्मार्टफोन में OIS होता है उसको अगर आप हल्का सा शेक करते हैं तो उसमें खटखट की आवाज सुनाई पड़ती है। अब जो EIS होता है इसमें कोई भी कैमरा पार्ट मूव नहीं करता, और ये स्पेशली वीडियो के लिए यूज किया जाता है। इसमें वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो फ्रेम होता है वो स्लाइटली ज्यादा लिया जाता है, ताकि कोई अगर हैंड मूवमेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर जो फोन है वो राइट साइड पे हल्का मूव कर गया तो फोन में जो जायरोस्कोप होता है वो इस मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो जो भी फ्रेम है उसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा ताकि जो वीडियो है वो स्टेबल मिले। तो इसमें जो हमें फाइनल फुटेज देखने को मिलता है वो स्लाइटली जो है वो क्रॉप्ड फुटेज हमें देखने को मिलती है। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, OIS या फिर EIS? सबसे बेस्ट तो यही होगा कि अगर आपके फोन में OIS और EIS दोनों का सपोर्ट मिलता हो। बाकी अगर सेपरेटली बात करें तो OIS जो है जनरली ज्यादा बेटर रहता है। सो ये थी पूरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।